उत्तराखंड हाई कोर्ट का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन 139 पोस्ट पर होने वाली वैकेंसी से रिलेटेड होगा और ये जो वैकेंसी होंगी वो जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की होगी। तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। देखिए 25 जनवरी 2024 को मतलब ये आज जारी किया है और आप कब इसका अपना जो आवेदन है वो कर सकते हो। देखिए 25 जनवरी 2024 से आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 22 फरवरी 2024 है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मार्च 2024 को होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 139 पोस्ट हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो जूनियर असिस्टेंट है। देखिए जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम दिया गया है और सैलरी दी गई है। आप देखिए जब भी अप्लाई करो तो आप देख लेना, जैसे कि अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, पता लगा आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो फिर आपका जो फॉर्म है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सैलरी कितनी होगी, 21,700 से स्टार्ट होगी। ये ऑफ कोर्स बेसिक सैलरी होती है, सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब डबल कर दो इसका 40,000 सैलरी। तो सैलरी कहाँ तक जाएगी, 69,100 तक जाएगी। तो ये तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर देखिए आपने अगर ऐसी जगह पोस्ट अप्लाई कर दी, ऐसी जगह अप्लाई किया है जैसे चमोली है, तो चमोली में कम पोस्ट निकली हुई है तो आपको देख कर अप्लाई करना है कि भाई जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल यहाँ के लिए पोस्ट निकली है, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो ये पोस्ट निकली हुई है। अब देखिए यहाँ पर उधम सिंह नगर में काफ़ी पोस्ट हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। और जैसे कि उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में काफ़ी पोस्ट हैं तो उत्तरकाशी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करें अल्मोड़ा में। देखिए अल्मोड़ा में एक जॉब निकली हुई है तो यहाँ पर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करें कि आपकी जो एज है वो 21 से 35 वर्ष के 35 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया है और लेवल 3 पर आपको पे होगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए आप सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके आपने समक्ष कुछ कर रखा हो, उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो जैसे बीटेक वगैरह। और आपसे जो है टाइपिंग कराई जाएगी। देखिए इन्होंने बोला हिंदी और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग आपसे कराई जाएगी। अगर आप देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए है, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपसे टाइपिंग कराई जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। अगर जब हिंदी में टाइपिंग करोगे तो आपको 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करने होंगे और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड टाइप करने होंगे। कंप्यूटर चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपका एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 140 नंबर की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपकी टाइपिंग होगी वो 40 नंबर की होगी। अब बात कर लें स्टेनोग्राफर की। देखिए स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट हैं आप जरा देख कर, अल्मोड़ा में जैसे कि यहाँ पर कम ही पोस्ट हैं, 2 पोस्ट है अल्मोड़ा के अंदर, तो आप जहाँ भी अप्लाई करो। और स्टेनो की तो सैलरी ज़्यादा है, 29,200 से स्टार्ट होगी। ये बेसिक्स से सैलरी होती है, मतलब 30 दूनी 60, 60 के अबाउट कर दो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 50-60 सैलरी मिलती है, 1000। बागेश्वर, देखिए तो ये बागेश्वर धाम नहीं, ये बागेश्वर बाबा नहीं है, ये बागेश्वर धाम है। यहाँ पर कम ही पोस्ट निकली है। देहरादून के अंदर अच्छी खासी पोस्ट निकली है, यहाँ पर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ भी अच्छी पोस्ट निकली है आप वहाँ अप्लाई करोगे तो थोड़ा फ़ायदेमंद रहोगे। देखिए देहरादून में जो लोग अप्लाई करेंगे उस चीज़ को फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपने ऐसी जगह अप्लाई कर दिया जहाँ पर वैकेंसी कम है या नहीं है तो आपको सेलेक्ट होने के चांस या फिर आपको वहाँ नहीं मिल पाएगा। हरिद्वार, तो ये यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा नीचे, आप देख लेना। अब बात करें हम कि क्वालिफिकेशन की। देखिए स्टेनो के लिए सैलरी मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पर स्टेनो के लिए एज 21 से 35 साल और इसके अंदर आपको आपने सिंपल एक ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीएससी बीए या आपने बीटेक किया हो। हिंदी इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपसे स्टेनो कराया जाएगा, मतलब शॉर्ट हैंड कराई जाएगी। 1 मिनट में 80 वर्ड लिखने होंगे आपको। फिर आपसे टाइपिंग कराई जाएगी हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर 25 वर्ड लिखने होंगे 1 मिनट के अंदर। और इंग्लिश के अंदर देखिए इंग्लिश के अंदर आपको 35 वर्ड लिखने होंगे।
कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको, और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 140 अंक की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का टाइम चाहिएगा। सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका जो भी स्टेनो होगा और जो टाइपिंग होगी उसमें वो 60 नंबर की होगी। अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, आपने गलत किया तो आपका 1/4 मार्क चला जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर फोटो का साइज दिया गया है इन्होंने, कि फोटो का साइज 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर होंगे उसका 50 केबी से नहीं होना चाहिए। आपका इन्होंने जो अंगूठा है उसका निशान भी मांगा है 25 केबी से, उसका जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फीस कितनी होगी। फीस अनारक्षित के लिए 1,000 रुपये है, उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए भी 1,000 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये हैं, और जो अनुसूचित जनजाति SC ST वालों के लिए 500 रुपये। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 500 रुपये फीस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको PDF को अप्रोच कैसे करना है। ये यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला आपको अपने ब्राउज़र पर उत्तराखंड हाई कोर्ट टाइप कर देना, और फिर इनकी जो वेबसाइट है, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट है, इस पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और देखिए यहाँ पर लिखा है रिसेंट अपडेट, इस पर रीड मोर पर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ करोगे तो लिखा हुआ है उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 डिटेल। आप इसको इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे देख रहे हो यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड रिक्रूटमेंट, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपसे ये नए पेज पर आपको डायरेक्ट करेगा, नई विंडो में आपके खोलेगा ये। अब ये जो है नई वेबसाइट है, एक्चुअली पोर्टल है, ये किसका है। देखिए यहाँ पर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये पोर्टल है, तो आप यहाँ से अप्लाई करोगे। आपको फिर करना क्या है। देखिए जिन्होंने कर दिया है वो तो अपना लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एकदम फ्रेशर है उनको क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको देखिए, अगर आपको मान लो PDF डाउनलोड करना है, जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा था आपको, मैं अभी जो नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने इसका PDF ओपन हो गया, तो ये जो है PDF आ गया है आपका, ये PDF आ गया है। और ठीक है, और आप को यहाँ पर आई एग्री करके, PDF तो आपके पास खुल गया है, आई एग्री पे करके सबमिट कर देना है, और आपके पास यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भर सकते हो। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, मैं ये PDF डाल दूंगा इसके अंदर नीचे।